हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। पहला कैसे हो आप लोग? ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं बैठ चुका हूँ वही जगह पे, जैसे मैंने बताया था। कभी कभार मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ मेरी अपनी सुंदर सी प्यारी जगह पे। तो यहाँ का व्यूज़ ये है, गाड़ियाँ ये चल रही है। तो गाइस, आज मैंने एक टॉपिक लेके आया। मैं थोड़ा, मैंने कहा सुबह सुबह एक टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा टॉपिक है पितृदेवो भव। पितृदेव जो होते हैं हमारे, पितृदेव पूजनीय पितृदेव होते हैं। तो उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी, कई लोग क्या करते हैं कि भगवान जी की पूजा करते हैं, करनी चाहिए। भगवान जी हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पर पितृदेवताओं की भी पूजा जरूरी है। एक कहानी बताता हूँ आपको कि छोटी सी कहानी है, गौर फरमाना और नोटिस ज़रूर करना। अगर आपसे इस कहानी से सीख मिलती है तो प्लीज़ ज़रूर सीखना। एक बूढ़े माँ बाप थे। उन्होंने बच्चे को बहुत पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद उसके नौकरी पे भेजा और नौकरी पे दिल्ली चला गया। नौकरी गया तो फिर नौकरी करके घर आया, शादी किया होगा, अब बच्चे हो गए। अब बच्चे हुए तो पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। अब दिल्ली चला गया तो फिर मम्मी पापा बूढ़े होते गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी पापा लाचार हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, पर नौकरी चाकरी नहीं करते। और पापा जो थे उसके, तो वो टीचर थे, तो गवर्नमेंट जॉब थे, छोड़ नहीं पा रहे थे नौकरी भी कि बेटे के साथ जाएँ। तो बेटा ने कहीं बोला भी नहीं कि आप हमारे साथ आ जाओ। पर उनकी एक चाह थी कि चलो पोता पोती के साथ खेले, है ना। तो क्या हुआ कि एक दिन दादी माँ जो है उनकी, अंकल की, बूढ़े की, वो बीमार होने लगी। उन्हें बोला कि बहुत बीमार, उन्हें इलाज कराया। बेटे को बुलाया, बेटे ने बोला कि पापा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे ड्यूटी ऑफिस है, सब काम है, बच्चे की स्कूल है, ख़राब हो जाएगी, एग्ज़ाम चलने बोल के। उन्होंने बोला कि बहू को भेज दो। कि बहू को भेज देंगे तो खाना पीना कौन बनाएगा, बोल के हमारे लिए, बच्चे के लिए तैयार करना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। बोला तैयार तो रखना बच्चों को। और माँ बीमार होती जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी माँ। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि कॉल किया लास्ट में कि मेरे को अपने बच्चों से बात करवा दो। तो बच्चों से बात कराने के लिए कॉल किया, फ़ोन किया। तो जैसे अंकल ने फ़ोन किया, बूढ़े, उन्होंने मेरे बेटे को फ़ोन किया, तो बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। कॉल किया हो तो काट दिया होगा, पता नहीं, ऐसे ही कुछ हुआ। उठाया नहीं उसने फ़ोन। देखा कॉल आ रही पापा को, उसने साइलेंट कर दिया मोबाइल को, बाद में स्विच ऑफ कर दिया। फिर बहू को फ़ोन किया कि बेटा फ़ोन उठा। चलो बहू तो उठाई। बहू को फ़ोन उठाया तो बहू बोलते कि पापा क्या बोल रहे हो आप? बोलते कि बेटे पापा, तुम्हारी माँ की तबीयत, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये तुम्हारे ना, तुमसे बात करना चाहती, लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहती है थी, तुम लोग आए नहीं, तुम लोग फ़ोन उठा रहे थे, दिन से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। बोले कि पापा हम बिजी हैं, उनके ऑफिस का काम चल रहा है, बेटी की पढ़ाई चल रही है, और मैं घर के काम करके थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता फ़ोन उठाने का। बेटा बोले कि उससे बात करो दो, कि बेटा मम्मी बीमार है, उससे बात करनी थी। बोले वो बहुत बिजी है, उनको ऑफिस में डिस्टर्ब मत करो, आपने कॉल मत करना, बोल के उन्हें फ़ोन काट दिया। तो क्या हुआ कि फ़ोन काट दिया तो जैसे वो अंदर गया बात कराने के लिए कि बेटे बहू से बात करो बोल के, तो तब बहू ने फ़ोन काट दिया। तो फिर पूछा उसने, आंटी ने, उसकी मम्मी ने पूछा कि बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि भाई बात करो, क्या हुआ? बोला कि उसने फ़ोन काट दिया, शायद बिजी होंगे। तो वैसे ही उसके प्राण निकल गए। मतलब ना बच्चे से बात कर पाए, है ना, ना बच्चे से बात कर पाए, ना बहू से, ना पोता पोती से, किसी से बात नहीं कर पाए। उसकी आत्मा, मतलब डेथ हो गई। बूढ़े अंकल को इसका बहुत धक्का लगा, बहुत सदमा लगा कि बुढ़ापे में मेरी एक जीवन साथी, मेरी एक जीवन संगिनी, मेरी वाइफ ने एक छोटी सी इच्छा मांगी थी कॉल करने की, बात करने के लिए, वो तक उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और मिलने के लिए तो आ नहीं रही। तो क्या हुआ, बूढ़े ने अपना किसी को बताया नहीं कि, अब जब वो आए नहीं, जब कॉल उठाए, तो वो क्या बताने की ख़त्म हो गई बुढ़िया, है ना। उन्होंने क्या किया, उसका दाह संस्कार अपने आप खुद किया। अंकल ने दाह संस्कार वगैरह किया। एक हफ्ते बाद 13वीं के बाद 13वीं हुई, 13 दिन के बाद 13वीं वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद अंकल ने वो किया,
अपना ना एक जो घर का होता है, घर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, खेती बाड़ी सब कुछ होती है, वो कराया। तो वो किसी ट्रस्ट में डाल दिया कि ट्रस्ट में डाल दिया, बाद में ट्रस्ट में डाल दिया। तो वहाँ पर एक एक भाई रहता था, वो कभी कभार उनकी हेल्प कर देता था, अंकल आंटी की। उन्होंने घर को उसको नाम पे कर दिया कि भाई तू हमारे घर में आता था देख रेख करने के लिए, तो ये घर तेरे नाम पे। उसे मना किया कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मत दो, आज का ज़माना ख़राब है, बोल के कि नहीं नहीं, ये आजकल की बात है, ये इस कलयुग की बात है, सतयुग की बात है, इस कलयुग की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि मत दो मुझे, आपके बेटे हैं, कल लड़ाई करेंगे। बोले बोलो कुछ नहीं करेंगे, मैंने इस पर सिग्नेचर कर दिया, इसमें लिख दिया कि ये घर तुम्हारे नाम पे है, और बाकी जो मेरी ज़मीन ज़्यादा है वो मैंने हर जो मैंने ट्रस्ट में दे दी, मैंने बेच दी, मैंने किसी दान दूर कर दिया, जो भी करना बेच बोझ के आगे हूँ मैं। बोला ऐसा मत करूँ। तो घर आया तो बोल रहा कि ऊपर से अपने मंदिर से भगवती जो उनकी कुल देवी है वो लेके आया। वो लेके आया तो बोला कि अपने हाथ में अंकल जी ने वो मूर्ति पकड़ी। बोला कि हे मेरी कुल देवी, मैं तुझे बंधन में बांधता हूँ, मैं तुझे बंधन में बांधता हूँ कि इन लोगों ने बोला, मेरे बच्चों ने मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी को लास्ट टाइम पर देखने नहीं आए, उसको उसकी कॉल करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उनको मैं सबक सिखाऊंगा, पर सुन ले, कुछ भी करेंगे इनका कोई भी काम सिद्ध मत होने देना, जब तक ये मेरे को मनाए ना, पूजे ना, जो भी है जता ना। तो गैस क्या हुआ कि मुझे पता है गलत बात है, अपने माँ बाप के बच्चों के लिए बुरे नहीं होते, पर उन माँ बाप का भी, उन बच्चों का भी क्या करना है जो अपने माँ बाप को मिलने तक जरूरी नहीं समझे, कॉल करने के लिए, बात करने के लिए जरूरी नहीं समझे। तो कई टाइम कहते हैं कि सही किया उन्होंने। तो क्या हुआ कि अंकल जी ने उसी टाइम अपनी प्राण त्याग दिए। अच्छे थे, अच्छे भले थे, नौकरी चल रही थी उनकी, त्याग दिए। और चाचा थे उसको बोला था कि ये मूर्ति जो है मंदिर में मत रखना, मंदिर अपने किसी संदूक में डाल देना। संदूक में डाला। अब वो लोग दिल्ली में थे, उन्होंने अच्छा कारोबार बना रखा था, बिजनेस बना रखा था वहाँ पे, है ना, बच्चे बड़े थे उनके। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अब जो हमारे कुल देवी, जो हमारे कहते हैं ना कि पितृदेव उन पर दोष हो गए। कहते हैं पितृ दोष सबसे बड़ा दोष है, कभी भी पितृ दोष नहीं लगना चाहिए। पितरों को मनाओ, सबसे पहले हमारे पितृ हैं, उसके बाद हमारे कुल देवी हैं। याद रखना दोस्तों, अगर हम मनाने की बात आई तो सबसे पहले अपने पितरों को मनाओ, जो हमारे पितृ देवता हैं। जैसे दादा दादी, अगर किसी माँ बाप नहीं हैं तो माँ बाप हो गए, पितृ देवता हो गए, दादा दादी हो गया, ये पितृ देवता हैं, इनको मनाओ। पितृदेव मानेंगे तो भगवान, तुम्हारे कुल देवी, कुल देवता सब मानेंगे। बताऊंगा कैसे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये लोगों ने उन पे पितृदोष लग गया, तो उसकी बीबी बीमार हो गई। तो भाई उस पर वो सवारी आ गई, अंकल जी की, दादा की सवारी आ गई, उसके पापा की, जो अंकल थे उनकी सवारी आ गई, उन पर उसे लगे, जैसे भूत लगते हैं ना, वैसे भूत आगे लगे उन पर। तो ऐसे गए वो किसी बताने वाले पास, गढ़ाने वाले पास, पूछताछ के पास, जो जिसे कहते हैं वक्ता कहते हैं, जैसे कहते हैं ना वक्ता, ये बताते हैं बोल के उनके पास गए, ज्योतिषी जैसे कहते हैं कि उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पे नाराज़ हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले मनाना पड़ेगा। तो मनाना पड़ेगा बोले कि तो जैसे मनाने के लिए किया तो तब वो निकले। फिर गांव में उन्होंने बोला क्या करना पड़ेगा। गांव वालों ने बोला कि भाई मंडा लगाना पड़ेगा, नचाना पड़ेगा। तुम्हारी कुलदेवी भी नाराज़ है, तुम्हारे पितृ देवताओं भी नाराज़ है। अभी क्या हुआ कि जब मंडाल लगाए तो देवी देवता ही प्रकट हो गए। अब भगवती जो उन्होंने वहाँ पर किए थे छिपा के, जो भगवान को साक्षी मान के बोले भगवान उनका काम सिद्ध होने मत देना कुछ भी, जब तक उन्होंने पितृ दोष जब तक मैंने मनाया नहीं ना, जब तक उन्होंने अच्छा सब कुछ अच्छा नहीं किया। भगवती आ गई प्रकट। जब मंडा लगाया तो भगवान जी तो नाराज़ थोड़ी होते हैं, भगवान जब भक्तों पर आ जाते हैं। तो माँ बाप नाराज़ थे तो गुस्सा तो दिखाना ही था। तो क्या हुआ कि जैसे ही अभी क्या हुआ, भगवती माता रानी जो उनकी कुलदेवी है वो आगे प्रकट हो गई। उसने बोला कि भाई मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर हाँ तुम्हारे पिता तुमसे नाराज़ है और मैं बंधन में बंधी हूँ। मुझे बोला गया कि तू मत करना कुछ भी, तुझे मेरी कसम है। अब जब तक वो खुश नहीं होंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेरी मूर्ति वहाँ पर पड़ी है, अगर तुम उसका मतलब शुद्धिकरण कर सकते हो तो करो, वैसे शुद्धिकरण करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तो
तुम्हारे साथियों पर मैं बंधन बंधी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कुछ नहीं कर सकती, अपने पितरों को मनाओ। अभी पितरों को मनाया तो जब मैंने बताया था ना, जब दादी अम्मा मरी थी, जब बूढ़ी आंटी मरी थी, तो उस टाइम वो लोग कोई नहीं आए। तो फिर उसका भी वो क्या कहते हैं ना, एक होता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में होता है, अभी और जगहों पे होता होगा मुझे नहीं पता, पर उत्तराखंड में होता है। जैसे कोई मरता है तो उनके बाद 13वीं के बाद तो उनको वो लगाते हैं, क्योंकि जो एक होता है पितृकोड़ी कहते हैं, जैसे पितृकोड़ी, वहाँ पर पितृकोड़ी में खाना पीना वगैरह खीर खूर बनाते हैं। तो वो भी नहीं किया था, वो किया। तो वो वहाँ पे गए, उनको मनाया। माँ तो दादी माँ तो जो उनकी माँ थी वो तो माँ थी, माँ तो माँ होती है, माँ तो मान गई। पर पिता जो हैं वो क्रोधित थे, गुस्से थे, वो नहीं माने। उनको बहुत मनाया, बहुत ज़्यादा मनाया। तो दादी अम्मा भी आ गई आत्मा बन के कि बच्चे हैं, माफ़ कर दो बच्चों को। तो बड़ी मुश्किल से दादाजी उनके माने। तो पितृदोष जब लगता है तो खतरनाक लगता है, मेरा कहने का मतलब ये था। तो कभी भी पितृदोष मत लगने दो अपने पे, ऐसा कोई भी काम मत करो पितृदोष लगे। पितृ देवताओं की पूजा करो। और कई लोग पता क्या करते हैं, जगह भगवान को कहीं भी पितृ देवताओं को कहीं भी रख देते हैं। ऐसा मत किया करो। पितृ देवताओं की एक जगह होती है, एक कोना होता है उनका, और उन पे लाल कपड़ा मत रखना, कभी लाल तिलक मत लगवाइए, लाल कपड़ा मत रखिए, उनको पीला कपड़े से रखिए। वो क्योंकि हमें भी बताया गया है और हमने भी सुना है अपने पूज्यों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, कि पितृ देवताओं पर कभी भी लाल कपड़ा और लाल तिलक नहीं लगाते, क्योंकि पितृ देवता डरते हैं लाल चीज़ों से, लाल कलर से। फूल मत चढ़ाओ लाल, उन्हें पीला कपड़ा दो, पीले फूल दो, पीले तिलक दे दो। तो गाइस ये है। तो आज मेरे को कहीं से, आज मेरे को ना एक गाना सुना था मैंने, मेरा पितृ देव तुम्हें सत सत नमन करदा, मेरे पितृ देव तुम सत सत नमन, पहलो पहलो काम पितरों को नाम, मेरा पितृ देव तुम छन महान। तो मेरे को फिर याद आए, चलो आज पितृ देवताओं भव, पितृ देवताओं नमो नमः वो बोलता। तो ये गाइस पितृ देवताओं के बारे में ये है। तो कैसा लगा बताना। और अभी हो गया टाइम, निकलता ड्यूटी के लिए, चलिए